योग की 7 भूमिकाओं का अभ्यास क्रम और लक्षण। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनि, 7 योग भूमिकाओं का अभ्यास कैसे किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिका में योगी के चिन्ह किस तरह के होते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जीव 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अंत में मनुष्य जन्म में भाग्योदय होने पर विवेकी बन जाता है। अहो, संसार की यह व्यवस्था बिल्कुल असार है। इस व्यवस्था से मुझे क्या प्रयोजन है? इन व्यर्थ कर्मों से ही मैं अपना दिन क्यों बिता रहा हूँ? मैं वैराग्यवान बनकर किस तरह संसार सागर को तैर जाऊं? इस प्रकार के विचार में जब सद्बुद्धि प्राणी तत्पर होता है, तब उसके हृदय में भोगों और सांसारिक संकल्पों में हर समय वैराग्य रहता है। वह सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर उपासना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और उन्हीं में प्रसन्न रहता है। तुच्छ व्यर्थ चेष्टाओं में उसे निरंतर वैराग्य रहता है। वह दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करता और स्वयं यज्ञ, दान, तप, सेवा पूजा आदि पुण्य कर्मों का ही सेवन करता है। वह किसी के भी मन में उद्वेग न पहुंचाने वाले शास्त्र विहित विनय युक्त कर्मों का आचरण करता है। शास्त्र विपरीत कर्म से सदा डरा रहता है और सांसारिक विषय भोगों की कभी अभिलाषा नहीं करता। वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमल, सत्य, प्रिय और हितकारक तथा देश कालोचित वचन बोलता है। वह मन, कर्म एवं वाणी से सत्पुरुषों का संग और सेवा करता है। जिस किसी जगह से ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उनका विवेक विचार पूर्वक स्वाध्याय करता है। संसार सागर को तैर जाने के लिए इस प्रकार के विचार से संपन्न पुरुष प्रथम शुभेच्छा नामक भूमिका को प्राप्त होता है। इसमें उसे आत्मोद्धार के सिवा और कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। इसी को श्रवण भूमिका भी कहते हैं। इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होने पर वह विचार नामक दूसरी योग भूमिका में प्रवेश करता है। उस समय वे श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और कर्मों में तत्पर रहने वाले पुरुषों में से जिन्होंने अध्यात्म शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है, उन श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय लेकर उनके उपदेशानुसार साधन करता है। वह अध्यात्म शास्त्र का श्रवण करके कार्य और अकार्य के स्वरूप को तत्वतः जान लेता है। वह मद, अभिमान, मात्सर्य, मोह और लोभ को उसी तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप केंचुल को। उपर्युक्त यथार्थ निश्चय से युक्त पुरुष सत्शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा से ब्रह्म विषयक रहस्य को विवेक विचार पूर्वक यथार्थ रूप से पूर्णतया जान लेता है और उसके अनुसार मनन करता है। वह अध्यात्म विषयक शास्त्रों के वाक्यार्थ में अपनी बुद्धि को निश्चलता पूर्वक स्थापित करता है। तपस्वियों के आश्रमों में निवास करता है। अध्यात्म शास्त्रों की कथाओं का मनन करता है तथा निंदनीय संसार के विषय भोग रूप पदार्थों से वैराग्य करके पत्थर की चट्टान रूपी शैया पर आसीन हो अपनी आयु बिताता है। अध्यात्म विषयक सच शास्त्रों के अध्ययन मनन रूप अभ्यास से तथा निष्काम पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से उस पुरुष को अध्यात्म विषयक यथार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका का नाम विचारणा है। इसी को मनन भी कहते हैं। तीसरी भूमिका में पहुंचकर विवेकी पुरुष 2 प्रकार के असंग का अनुभव करता है। श्री राम, तुम उसके इस भेद को सुनो। ये असंग 2 तरह का है, एक सामान्य और दूसरा विशेष। मैं न करता हूँ और न भोगता हूँ। मैं सांसारिक कर्मों के लिए बाध्य नहीं हूँ और न दूसरों के लिए बाधक हूँ। इस प्रकार के निश्चय से
विषय भोगों की आसक्ति से रहित होना ही सामान्य असंग है। सुख या दुख की प्राप्ति पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित और ईश्वर के अधीन है, अर्थात ईश्वर के विधान के अनुसार ही होती है। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसा? ये विस्तृत विषय भोग अंत में संताप देने वाले होने के कारण महारोग हैं, तथा ये सांसारिक सारी संपत्तियां परमापत्तियां हैं। संयोग का अंत में वियोग निश्चित है, और ये मन के सारे विकार बुद्धि की व्याधियां हैं। सब पदार्थों को ग्रास बनाने के लिए काल सदा तैयार रहता है। इस तरह अध्यात्म विषयक वचनों के अर्थ में संलग्न चित्त वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों में जो आंतरिक मिथ्यात्व की भावना है, वह भी सामान्य असंग कहलाता है। इस पूर्वोक्त अभ्यास योग से, महापुरुषों की संगति से, दुर्जनों की संगति के त्याग से, आत्मज्ञान के प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्न से संसार सागर के पार सबके सार परम कारण भूत परमात्मा के ध्यान की स्थिति हस्त आमलकवत दृढ़ रूप से खूब स्पष्ट हो जाने पर, जो नाम रूप की भावना से रहित होकर ना मैं करता हूँ, न ईश्वर करता है, न प्रारब्ध करता है, यूं शांत और मौन रूप से स्थित रहना है, वही श्रेष्ठ विशेष असंग कहलाता है। तथा जो शांत आदि अंत से रहित सुंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ असंग कहा जाता है। यही श्रेष्ठ असंग नामक तीसरी भूमिका है। इसी को निदिध्यासन भी कहते हैं। इस भूमिका में स्थित पुरुष संपूर्ण संकल्पों की कल्पनाओं से शून्य होकर परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, असत कुल में उत्पन्न कामोभोग में ही प्रवृत्त अधम तथा योगी महात्मा के संग से रहित मूढ़ मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तथा पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका में आरूढ़ होकर मरे हुए प्राणी की कैसी गत होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, प्रवृद्ध राग आदि दोषों वाले मूढ़ पुरुष को सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक काकतालीय न्याय से या महापुरुषों के संग से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक उसका ये विस्तृत संसार रहता ही है। अर्थात बिना वैराग्य के उसका उद्धार होना कठिन है। वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य होता है, और तदनंतर उसका संसार नष्ट हो जाता है। यही शास्त्रों का परम सिद्धांत है। प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुंचकर मरने वाले प्राणी का भूमिकाओं के अनुसार ही पूर्व जन्म का दुष्कृत नष्ट हो जाता है। तदनंतर वह योगी देवताओं के विमानों में, लोकपालों के नगरों में तथा सुमेरु पर्वत के वन कुंजों में अप्सराओं के साथ रमण करता है। उसके बाद पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों और पापों का भोग समूहों के द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोग पृथ्वी पर पवित्र, गुणवान और लक्ष्मीवान सज्जनों के घर में जन्म लेते हैं, और वहां जन्म लेकर वे लोग पूर्व जन्म के योग साधन के संस्कारों के अनुसार योग का ही साधन करते हैं। वहां पर पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान लोग आगे के भूमिका क्रम का भली भांति अभ्यास करने लग जाते हैं। श्री राम, ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएं जागृत कही गई हैं, क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत भेद बुद्धि रहने से यह संपूर्ण दृश्य समूह उस जागृत काल की तरह ही दिखाई पड़ता है। इन तीनों भूमिकाओं में योग युक्त पुरुषों में केवल आर्यता अर्थात श्रेष्ठता का उदय होता है, जिसे देखकर मूढ़ बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का भली भांति संपादन करता है तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों को सर्वथा नहीं करता है,
एवं सदाचार में स्थित रहता है वह आर्य कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित शास्त्रोक्त तथा मन को प्रिय और हितकर यथोचित व्यवहारों को जो ग्रहण करता है वह आर्य कहा गया है। योगी की वही आर्यता प्रथम भूमिका में अंकुरित, द्वितीय भूमिका में विवेक के द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिका में संसार के असंग और परमात्मा के ध्यान रूप फल से फलित होती है। इस तीसरी भूमिका आर्यता की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्प युक्त भोगों का चिरकाल तक उपभोग कर पुनः योगी ही होता है। क्रमशः तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर वास्तविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूर्ण चंद्रोदय के सदृश हो जाता है तब चौथी भूमिका में पहुंचे हुए युक्त चित्त योगी लोग संपूर्ण जगत में विभाग से तथा आदि और अंत से रहित संभाव से परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। द्वैत के सर्वथा शांत हो जाने पर जब अद्वैत ही अचल रह जाता है तब चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हैं। इसलिए पूर्वोक्त तीनों भूमिकाओं को तो जागृत कहते हैं और चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं। जो पुरुष पंचम भूमिका में पहुंच गया है वह केवल सत्स्वरूप ब्रह्म बनकर रहता है। इस अर्ध सुषुप्त पंचम भूमिका को प्राप्त करके पुरुष संपूर्ण विकारों से मुक्त हो जाता है और अद्वैत पर ब्रह्म रूप तत्व में नित्य स्थित हो जाता है। पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अंतर्मुख वृत्ति से रहता है। वह व्यापार में लगा हुआ भी निरंतर चारों ओर से शांत रहने के कारण तंद्रा में स्थित के सदृश दिखाई देता है। वह कभी तो बाहरी व्यवहार करता है और कभी अटल समाधि में स्थित रहता है। इस भूमिका में वासना शून्य होकर अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्या नाम की छठी भूमिका में चला जाता है। उस भूमिका में निर्विकल्प होने के कारण योगी द्वैत और अद्वैत की भावना से रहित हो जाता है। वह चिज्जड़ ग्रंथि से और संदेह से रहित हो जाता है। वे वासनाओं से रहित जीवन मुक्त योगी चित्र लिखित प्रदीप की भांति निर्वाण को ना प्राप्त हुआ भी निर्वाण को प्राप्त हुआ सा स्थित रहता है। उसको बाहरी ज्ञान नहीं रहता किंतु दूसरों की चेष्टा करने पर वह ज्ञान हो सकता है। वे जीवन मुक्ति योगी बाहर और भीतर से शून्य आकाश में स्थित घट की तरह बाहर भीतर संसार से रहित रहता है तथा सागर में परिपूर्ण घट के समान बाहर भीतर ब्रह्म से परिपूर्ण रहता है। तदनंतर छठी भूमिका में स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है। सातवीं योग भूमिका विधेय मुक्तता कही गई है। वे शांत स्वरूप वाणी से अगम्य और सभी भूमिकाओं की सीमा है। शैव उसे शिव कहते हैं, वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं और सांख्यवादी उसे प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक रूपों से सप्तम भूमिका की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं है तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है। इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों के द्वारा चेष्टा करने पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता। श्री राम, ये सातों भूमिकाएं मैंने तुमसे कह दी। इनके अभ्यास योग से मनुष्य संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है।